Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, 11 तक मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा। 3 years ago अनिल वाज 37 मोर देन 3 times सुनील एज। In 5 years, Anil will be 34 more than 2 times सुनील एज। हाउ ओल्ड इज अनिल? तो सबसे पहले सुनील एज का ना, सुनील की एज को ही मान लेते हैं। ओके, दोनों की एज को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। लेट अनिल एज इक्वल टू x years and सुनील एज इक्वल टू y years। ओके, अब जो कंडीशन में कहा है 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले का कंडीशन क्या है? ये है x - 3। ओके, इसको अच्छे रहने दीजिए। जो कंडीशन कहा है x इक्वल टू 37 प्लस 3x, ये कंडीशन है 3 years एगो का। और इसमें 3 years एगो कहा ना, तो उसमें से जहां जहां यहाँ पर y रहेगा सुनील एज है। ठीक है, हम इसमें 2 इक्वेशन मान के चलेंगे। अभी x - 3 कर देंगे। नेक्स्ट इसी में कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 इक्वल टू 37 प्लस 3y - 3 3 जा 9। x - 3y इक्वल टू 37 - 9 प्लस 3। x - 3y इक्वल टू 31। सॉल्व करने पर ये आएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसी के साइड में आपके पास जगह रहेगा। ठीक है, इस यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे? एंड 5 years लेटर, 5 years लेटर यानी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद जो नया बनेगा वो x प्लस 5 रहेगा। 5 ऐड किया जाएगा प्लस 34 ऐड रहेगा किसमें? 2 टाइम्स सुनील एज। इसमें भी 5 ऐड होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 34 प्लस 2i प्लस 5 2 जा 10। ये हो गया x - 2i इक्वल टू 34 - 5 प्लस 10। x - 2i इक्वल टू 39। इक्वेशन हो गया सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इन दूसरे में से हम पहले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा? दूसरा है ना, तो ये हो गया x - 2i। उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -x प्लस 3y इक्वल टू 39 - 31। दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट किया, यानी x - 2i में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया x से x कैंसिल, 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो गया। इधर हो गया y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है हम लोग सॉल्व करेंगे x, इधर x हो गया ना, नीचे आते हैं। x हो गया, y हो गया। इधर आप लोग इसको सही से लिखिएगा। y इक्वल टू 8, ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू रख दीजिए।
हम इसमें रखते हैं फर्स्ट में x माइनस 3 इंटू 8 इक्वल टू 31, x इक्वल टू 31 माइनस द जाएगा तो प्लस कितना 8 3 जा 24 और x की वैल्यू आ गया 55 ईयर्स। ये है x की वैल्यू। तो आपने क्रमशः क्या माना था? अनिल एज क्या था? अनिल का x है, अनिल का यानी 55 ईयर्स। और सुनील का एज क्या था? हमने y माना था और y की वैल्यू है 8 ईयर्स। आप लोग इसे लास्ट में लिखिएगा, ये सब लाने के बाद लास्ट में, और यही है आंसर। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 टाइम इट्स ब्रेथ विथ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 144 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ टफ नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 14 लगभग एक ही टाइप का है। ठीक है, अभी मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सबसे पहले इसका विथ नहीं दिया ना, विथ को फाइंड कर लेंगे। इसको मान लेंगे x, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? यदि विथ को मान लीजिए x, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 7x। ओके, अब यहाँ पर लगाइए आप पेरीमीटर का फार्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, रेक्टेंगल यहाँ दिया गया है पेरीमीटर 144 इक्वल टू 2, एल की वैल्यू है 7x प्लस विथ की वैल्यू है x। ओके, 144 इक्वल टू 2 8x, 7x इंटू x प्लस x, ये हो गया 8x, 8 2 जा 16x इक्वल टू 144। 16 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 टाइम x इक्वल टू 9, यानी कि इसका विथ जो है, विथ ये आ गया 9 और लेंथ कितना आएगा? 7 इंटू 9, ये हो गया 63। इधर हो गया, इसके नीचे लिखेंगे अब एरिया। हमें एरिया फाइंड करना था, L इंटू बी होता है। किसका? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो ये कहोगे कि एरिया किसका निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L की वैल्यू है 9, विथ की वैल्यू है 9 इंटू 16। वैल्यू रखने पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 567 मीटर स्क्वायर, और ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 मीटर मोर देन इट्स विथ इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 122, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए, इसका जो कंसीडर किया जाएगा, सबसे पहले विथ को फाइंड करेंगे। 14 में विथ ए है x मानेंगे, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस 13, क्योंकि 13 इससे अधिक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाइएगा, पेरीमीटर दिया गया है, यहाँ पर इसका फार्मूला लगा के वैल्यू रखिए, पुट कीजिए, जो x की वैल्यू आएगा इसी में रख दीजिएगा, और यही पूछा था। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। 15 की बात करें। चंदा है 10 फीवर, फीवर का मीन्स कम, 10 फीवर 2 कॉइन्स देन 1 कॉइन्स। कहने का मीन्स है चंदा के पास है 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के। कितना? 1 कॉइन्स के सिक्के से 10 सिक्के कम है 2 कॉइन्स के, ठीक है, और टोटल कॉइन्स 54 है। तो उसके पास पूछा कितने पैसे हैं। नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर से देखिए, इनके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और एक कह रहा है 1 रुपए के जो सिक्के हैं, नहीं 2 रुपए के जो सिक्के हैं 10 कम है, 2 रुपए के जो सिक्के हैं उससे 10 कम है। किससे? 1 रुपए के सिक्के से। क्वेश्चन नंबर 15।
सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, x हैं। तब 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, इससे क्या 10 कम हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के x हो गए, तो 2 रुपए के सिक्के इससे 10 कम है, ठीक है। टोटल कॉइन्स इक्वल टू 54। टोटल कॉइन्स यानी दोनों का योग, x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 54। 2x इक्वल टू 54 माइनस 10, माइनस था इधर प्लस हो गया, ये 2x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 32, 2 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ गया 32। 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जो 1 रुपए के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 32 इंटू 1 इक्वल टू 32 रुपीज। और 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो हैं 32 इंटू 2, यानी कि देखिए इससे 10 कम है ना, तो 32 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो गया 22। 22 इंटू ये 1 है और यहाँ पर 2, ये हो गया 44 रुपीज। टोटल रुपीज कितना हो गया, टोटल मनी इक्वल टू 44 प्लस 32 इक्वल टू 76। इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द सम ऑफ 3 consecutive integers is 600. Find these integers. 3 consecutive integers का मतलब क्या होता है, 3 लगातार पूर्णांक। 3 लगातार यानी पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो गया। इन तीनों को ऐड कर दो और उसके बराबर कर दो 600 और सॉल्व कर दो। x की वैल्यू जो आएगा इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, तीनों आंसर हो जाएगा। ओके, सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 3 consecutive इवन इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू द 4 लेस देन थ्राइस द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीजर को हम इवन इंटीजर कहा ना, तो इवन जानते हैं कैसे माना जाता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले एक्सरसाइजों में बताया है। इवन यानी x या फिर x प्लस 2, x प्लस 4 ऐसे मान सकते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2, थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 4। इसका जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है फर्स्ट एंड सेकेंड का सम, फर्स्ट एंड थर्ड का सम जो है वो 3 टाइम है किसके, सेकेंड से, और उसमें प्लस 4 ऐड, यानी कि मोर देन। देखिए क्वेश्चन में बोला था फाइंड 3 consecutive इवन इंटीजर। इवन इंटीजर को मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू द, पहला और तीसरे का जो योग है वो इक्वल किसके है, दूसरे के थ्राइस, दूसरे के 3 गुने से 4 कम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू कितना आएगा इसको भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही छोटा आएगा 2, x की वैल्यू 2 आएगा और इसका सेकेंड 4
और थर्ड 6 हो जाएगा। 2 4 6 आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर हुज सम इज 57। यहाँ ऑड इंटीजर कहा है, तो ऑड इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले हम यदि एक्स इंटीजर कोई है, ठीक है, ऑड कहा, ऑड की बात कहा, तो इसमें यानी x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो 1 हो गया। और सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 2, थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 4, 1 ये हो गया 3, ये हो गया 5। इंटीजर नहीं 1 से रखना चाहेंगे तो 1 3 5 ये हो गया ऑड नंबर। ओके गुड। हुज सम 57, हुज सम यानी इन तीनों का योग जो है वो 57 के इक्वल है। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू फाइंड कीजिए जो आएगा और उसकी वैल्यू उसके अनुसार इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। 17 19 21 आएगा, 17 19 21। ओके x की वैल्यू 17 आएगा, सॉल्व कीजिएगा। और जो अगला क्वेश्चन है 19, इफ 2 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज एडेड टू 6 टाइम्स द लार्गर द रिजल्ट इज 150, फाइंड द स्मॉलर इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, कॉन्सेक्यूटिव की बात कहा ना, यदि स्मॉलर नंबर x है तो उसका लार्जर नंबर उससे एक अधिक होगा यानी x प्लस 1 होगा। कंडीशन क्या कहा है, कंडीशन है 2 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस लार्जर नंबर के 6 गुने इन दोनों का योग 150 दिया है। इसको भी आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 150 सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगा 18। ओके 18 आने के बाद आप यहाँ से स्मॉलर 18 हो गया, लार्जर हो गया 19, राइट कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रेजेंट एज ऑफ सीता एंड मीना आर इन द रेशियो 5:3। इफ सीता हैज बीन 7 years older than Meena, 7 years younger, the age of Sita would have been 3 times the age of Meena. Find their present age. कहने का मीन्स है सीता और मीना की प्रेजेंट एज का जो रेशियो 5:3 है, ठीक है। यदि सीता हैड बीन 7 years older यानी सीता 5 वर्ष बड़ी है और मीना 7 वर्ष बड़ी है, मीना 7 वर्ष छोटी है, और उनके एज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 टाइम्स एज ऑफ मीना, यानी सीता का एज मीना के एज से 3 गुना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आइए देख लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को लगातार बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं रेशियो। रेशियो क्या दिया गया है 5:3। तो यहाँ पर यदि हम प्रेजेंट एज ले लें, प्रेजेंट एज x है, ठीक है, तो सीता की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 5x, और उसमें 7 कहा है ना, तो प्लस 7। ओके, और मीना की एज रेशियो कितना 3, तो ये हो गया 3x, और ये ओल्डर है यानी कि यंगर यानी छोटी है, ये ओल्डर है, ये यंगर है। देखिएगा बुक में सीता जो है वो ओल्डर है 7 years, और मीना जो है 7 years यंगर है। यंगर का मीन्स छोटा, ओल्डर का मीन्स बड़ा होता है। सीता और मीना दोनों का हो गया। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। कंडीशन के अनुसार सीता का जो एज है वो 3 टाइम्स है मीना की एज की। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। सीता का है
5x प्लस 7 और 3 टाइम 3x माइनस 7। सॉल्व कीजिए। 5x प्लस 7 इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 7 3 जा 21। इसको इधर ले आएंगे, ये हो गया 9x माइनस 5x इक्वल टू 7 प्लस 21। 4x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। प्रेजेंट एज हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब किसका हमें निकालना है? सीता का। 5 इंटू 7 प्लस 7, 7 5 जो 35 प्लस 7 ये हो गया 42। और मीना का निकालें तो ये है 3 इंटू 7 माइनस 7, 7 3 जा 21 माइनस 7 करेंगे तो हो गया 14 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझना है उसको। यदि क्वेश्चन को समझ ले गए तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। उन दोनों क्वेश्चन में से दोनों एक ही टाइप का सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए बोट which travel at 18 km per hour in still water can move 14 km डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मीन्स होता है धारा के साथ 14 किलोमीटर विद द सेम टाइम। सेम टाइम यानी उतने ही समय में टेक द ट्रेवल 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मीन्स विपरीत धारा में, और 10 किलोमीटर की स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट स्पीड हमें फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं लेट x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति आवर बी द स्पीड ऑफ द करंट, बी द स्पीड ऑफ करंट। ओके, तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे अब स्टीम के लिए। स्पीड ऑफ द बोट फॉर अप स्ट्रीम। ओके, ये हो गया अप स्ट्रीम का मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर हो गया 18 किलोमीटर टोटल जो दिया गया स्पीड। 18 किलोमीटर से हम स्पीड करंट स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया x किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से हो गया 18 माइनस x किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया अप स्ट्रीम का। अब यहाँ पर भी निकालेंगे हम स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या करना होगा, ये निकालने का मीन्स अब स्ट्रीम यानी धारा के साथ उसके स्पीड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर डाउन स्पीड में प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों को लिख लीजिएगा साइड से। अब हमें जो निकालना है टाइम, चूंकि वी नो दैट टाइम का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले एक बार इसके लिए निकालेंगे, एक बार इसके लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालते हैं इसके लिए। ये हो गया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया गया था इसका, अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। 10 अपॉन स्पीड कितना है 18 माइनस x। ओके, और यहाँ पर जब निकालेंगे इसका टाइम, तो इसका टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस इसका 14 किलोमीटर और 18 माइनस 18 प्लस x। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला इसका जो रूल हमें लिखना है, क्या लिखना है, फॉर दी गिवन कंडीशन,
ये इस दिए गए कंडीशन के अनुसार क्या करना है, देखिए यदि दोनों का टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, यानी कि 10/18 माइनस एक्स इक्वल टू 14/18 प्लस एक्स। दोनों का टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल कर देंगे और बाकी ए वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा टाइम ऑफ द जर्नी इज इक्वल, इधर हो गया। इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से, इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से। ये हो गया 180 प्लस 10x इक्वल टू 18, 4 जा कितना होता है 252 माइनस 14x। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो गया 10x प्लस 14x इक्वल टू 252 माइनस 180, और इधर जो बचता है यहाँ से 10 14 ये हो गया 24x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 72, x इक्वल टू 74 3 जा 72, x की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू 3। यदि x की वैल्यू 3 आ गया तो हमें फाइंड क्या करना था, करंट स्पीड, और उस करंट स्पीड को मैंने x यहाँ पर पहले से ही माना था। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, हैंस करंट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी तरह से ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, देख लीजिएगा एक बार फिर से। सबसे पहले हमने क्या किया था, उसके करंट स्पीड को मान लिया, मानने के बाद आप स्टीम डाउन स्टीम निकाल लिया, निकालने के बाद हम टाइम का फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दोनों में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलता है, टाइम टाइम इक्वल है, दोनों इक्वल कर लेंगे। इसका टाइम दोनों इक्वल है तो इस टाइम के स्थान पर हम इसकी वैल्यू लाके पुट कर देंगे, वही रख दिया मैंने। टाइम ऑफ द जर्नी इज इक्वल है, लिखने का मीन्स यही है कि आप लोगों को याद रहे कि जर्नी का जो समय है वो इक्वल है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी आया x की वैल्यू वो 3 आया है, और वही जो है करंट स्पीड है बोट की, ठीक है। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। उसको मैं अभी थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आप लोग लगाइएगा। ट्रेन ए हैज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन ट्रेन बी if train A travel 150 km in the same time train B travel 120 km, what are the speed of the two train। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का, लेकिन इसमें बहुत आसान काम करना है। इसका टाइम सेम है, ठीक है, फार्मूला लगाइएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इक्वल कीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, आगे आंसर। इसकी जगह इसकी कितना लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए सेम टाइम कहा ना, तो सबसे पहले दोनों ट्रेन की स्पीड हम यहाँ पर राइट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लेट स्पीड, लेट ट्रेन बी स्पीड, लेट ट्रेन बी स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यदि b का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन a का स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 15, एक क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, इतना क्लियर। आप लोगों को पता है कि टाइम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई इसलिए करेंगे कि दोनों का जो स्पीड है, दोनों का जो टाइम टेकन है वो इक्वल है। तो टाइम फॉर ट्रेन ए
टाइम फॉर ट्रेन ए, ट्रेन ए के लिए जो टाइम है वो कितना आएगा, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस 150 है अपान x प्लस 15। देखिए ये हो गया स्पीड, ये इसका डिस्टेंस दिया गया है बुक में। ओके, अब लिखेंगे टाइम फॉर ट्रेन बी, ट्रेन बी के लिए कितना हो जाएगा, दिया गया 120 अपान x। देखिए इसका भी टाइम दोनों का इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल है तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हो गया 150 अपान x प्लस 15 इक्वल टू 120 अपान x। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 150x इक्वल टू 120x प्लस 15 का 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 0 जा 0, 15 2 जा 33, 15 1 जा 15, 1 3 18। ओके, और इसको लाके सब्ट्रैक्ट कीजिए 150 माइनस 120, ये हो गया 150x माइनस 120x इक्वल टू 1800। इसको लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको रहने दिया। यहाँ पर टोटल बचा 30x इक्वल टू 1018। कट करेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। जो x यानी x किसको माने थे हम, ट्रेन बी स्पीड, यहाँ पर लिख देंगे ट्रेन बी स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन ए स्पीड 16 प्लस 15 इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहले ट्रेन बी की स्पीड को मान लिया ए बी, एक कंडीशन के अनुसार था, ठीक है। टाइम निकाल लिए पहले ट्रेन का, टाइम निकाल लिए दूसरे ट्रेन का, ए डिस्टेंस दिया गया था, ए भी डिस्टेंस दिया गया। यदि टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगा और जो हमने यहाँ पर माना था, ठीक है, इसी वाले जो माना था इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए एक आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा आ गया 75 किलोमीटर पर आवर, दोनों ट्रेन की स्पीड, और यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन को। तो आप लोग जितने जल्दी हो सके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा और सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।